जाऊंगी। अच्छा, फिर खाना खा के फिर सो जाऊंगी, फिर खाना खा के फिर सो जाऊंगी। अब तो शायद आना ही नहीं होता, तो खरीदने की फल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों मम्मी? क्योंकि मैंने अपने मम्मा को देखा है। बाकी जिसको जो समझना है वो समझ सकता है। हाँ, आप किसी को क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि दूर रहो, रात में ही तुमसे मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है बाबा की काकड़ आरती से और 5:15 का टाइम हो रहा है। बाबा की आरती चल रही है और आरती चल रही है ओम जय जगदीश हरे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये आरती जब बाबा की सुबह में चाहे घर पे सुनूं, शिरडी में सुनूं, मेरा इतना दिल करता है। घर पे होती हूँ तो दिल करता है शिरडी भाग जाऊँ, और शिरडी में होती हूँ तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते, बस आनंद ही आनंद होता है। और उसके बाद काकड़ आरती चली रही थी, हमने काम शुरू कर दिया धुनी लगाने का, क्योंकि धुनी लगाना भी बहुत ज़रूरी है। इसको लगाकर घर में बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि मतलब पॉजिटिव, मतलब एक सकारात्मक कहते हैं ना, घर का माहौल हो जाता है। तो अगर आप भी नहीं लगाते तो लगाना शुरू कीजिए, आपको खुद ब खुद उसका फ़र्क पता लगेगा कि आखिर क्या फ़र्क है ऐसे और वैसे में। ठीक है, अच्छा लगता है, मतलब लगाना शुरू कीजिए। या फिर आप रेडीमेड भी आजकल कप्स बने आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। उनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, जो कि सुबह सुबह आपका घर का जो माहौल होता है, वातावरण होता है ना, इतना अच्छा हो जाता है कि मतलब आप खुद लगा कर देखो, फिर आप खुद जान जाओगे। और धुनी लगाने के बाद फिर हम बाबा की आरती करेंगे, उसके बाद फिर स्नान कराएंगे अपने साईनाथ को और दिन की कर देंगे शुरुआत। फिर प्रार्थना होगी और ऐसे ही हमारा दिन डेली के डेली शुरू होता है। मैं उठ चुकी हूँ, मेरे मम्मा उठ चुके हैं, और तो बस अंधेरे में शुरू करते हैं बाबा की आरती करना, और आरती करते करते पूजा संपन्न होते होते पूरे सूर्य भगवान निकल आते हैं। तो उठ जाए बेटा। क्या? छोड़ो, नहीं उठना, अभी उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाने का। चाची चाची बाबू 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 बाबू। गुड मॉर्निंग, ओम साई राम, जय साई राम। साई मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोगों ने चाय वाय पी ली है, और चाय पी के अब हमारी तैयारी हो रही है रूही के स्कूल जाने की, क्योंकि रूही का टाइम हो गया स्कूल का। 9:30 बजे जाती है स्कूल, और 9:30 बजे स्कूल जाती है, लेकिन इसका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। कहते हैं मुझे छूना है, मुझे छूना है, तो लेकिन छूना नहीं है, स्कूल जाना है। हमको बड़ा आलस आता था ना स्कूल जाते टाइम बचपन में, कि स्कूल या छुट्टी हो जाए, मज़ा आ जाए। और पता है, जब छुट्टी होती है तो ये लड़की सोती नहीं है, जब छुट्टी नहीं होती है तो सोना होता है, जब छुट्टी नहीं होती तो नींद आती है खूब सारी, और जब जिस दिन छुट्टी होती है, संडे होता है, उस दिन ये सोती नहीं है, उस दिन उठ जाएगी 7 ही बजे सुबह। हाँ, मुझे उस दिन नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं आती उस दिन नींद तुमको? अब देखना, मैं इतनी देर तक सोऊंगी, 11, 12, 1 बजे तक सोया करूंगी। अच्छा, हाँ ठीक है, भूखे प्यासे सोते रहना फिर। नहीं, 10, 11 बजे तक सोऊंगी, उसके बाद उठ जाऊंगी और फिर चाय पी के फिर सो जाऊंगी। अच्छा, फिर खाना खा के फिर सो जाऊंगी, फिर खाना खा के फिर सो जाऊंगी। अच्छा। रूही ने अपने बैग में ये लगा रखा है, इसको कहते हैं छल्ला, कहते हैं की चेन ना, की चेन में लगा रखे हैं रूही ने हमारे बाबा। ये देखो, रूही ने की चेन में लगा रखा है बाबा को। बाय बेटू, बाय एवरीवन, बाय बाय रूही, बाय बाय रूही, बाय बाय रूही, बाय बाय रूही, बाय बाय रूही। स्कूल से जल्दी आना। अरे 2:30 बजे आऊंगी, 2:30 बजे। हेलो एवरीवन, ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, और धूप में बैठने का आनंद सर्दियों का मज़ा ही कुछ और है। पर लेकिन एक चीज़ है, आज तो धूप में हवा नहीं चल रही है, लेकिन कभी कभी सर्दियों में इतनी तेज़ हवा चलती है कि धूप लगती ही नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं ऊपर आने की, लेकिन हवा के चक्कर में ऊपर इतनी ठंड लगती है कि धूप लगती ही नहीं है, तो ऊपर आते ही नहीं है। लेकिन पता है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जब भी स्कूल से घर आते तो मम्मी हमें छत में ही मिलती थी। नीचे से घर ऊपर आओ और ऊपर आके धूप में बैठ रहो। शाम को फिर हम लोग जब धूप चली जाती थी तब हम लोग नीचे जाते थे। अब तो शायद आना ही नहीं होता धूप में, बहुत कम आते धूप में। तो हमारे यहाँ पे हरियाली हरियाली है। डैडी जी का खेत है हमारे, छोटा सा, तो मैंने आपको दिखाया हुआ है।
धनिया भी बोली, वो देखो। धनिया भी लगा रखी है, मम्मी, मिर्च मैंने लगाई, मिर्च, नहीं, लहसुन, लहसुन लगाया, मम्मी लहसुन लगा रखे है मम्मी बस। संतरा, अरबी के पत्ते। मम्मी मैंने संतरा बीज ही बो दिया। संतरा सही में डैडी से पूछ लो। कैसे बोया था संतरा? बीज लिया, उसको उल्टा करके साइड में गाड़ दिया। वो देखो है? शेर गिर, ऐसा लगता है क्या? ये देखो, ये देखो, ये देखो दिख रहा है। अच्छा, वो देखो छोटा सा गिर रहा है। हमारे घर में सब कुछ, अगर कहीं एक प्लॉट और ले लिया जाए तो पूरी घर की खेती हो जाएगी, कहीं बाहर से हमें सब्जी खरीदने की, फल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों मम्मी? अमरूद घर में, आम घर में, सब कुछ घर में लग जाएगा फिर तो, है ना। इतने सीधे भैया हैं कि इनसे सीधा दुनिया में कोई है ही नहीं है। कितने सीधे हैं, कुछ नहीं करता है हमारा डुगू, कुछ नहीं करता है, बहुत भोला है ना डुगू। मक्खी पकड़ते हैं दोनों के दोनों। डुगी, ए डुगी, डुगी हमारी बहुत सीधी है डुगी बाबू। हाँ अभी जा रहा है डुगी, इसको देखो मक्खी पकड़ रहा है ये। डुगी हमारी बहुत सीधी है, बहुत सीधी है ना डुगी। छत में क्या जा रहे हैं, कौवे जा रहे हैं, चील जा रही है, क्या जा रहा है भाई ऊपर। धूप लग रही है, बैठो तो सही आप। नहीं बैठो, अच्छी धूप लग रही है मम्मी। क्या बात कर दी आपने, धूप लग रही है ना। नहीं, अब मंदिर नहीं, अब रात ही हो रही है। मम्मी कितने दिन बाद छत में आए हो आप, बताओ। चुप रहे, बहुत दिन बाद ही आए। बहुत दिन बाद आए, करवा चौथ के बाद, हाँ, है ना। लेकिन आपका बहुत अच्छा आ रहा है, पीछे खेत खेत आ रहे हैं आपके। मेरा खेत अच्छे है। छोटा सा खेत है मम्मी का ना मम्मी, छोटे से खेतों में खेती करके बहुत आनंद आ रहा नहीं, है। मैं नहीं करती हूँ खेती भैया, एक प्लॉट ले लो खेती करने के लिए। मेरे अपने नहीं, सर हाथ है नहीं। हेलो एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मेरा जो आज का संकल्प का दूसरा दिन था और आज का भी दिन बहुत अच्छा रहा। मतलब मुझे भी खुद को पाठ करके बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और कभी कभी मतलब मुझे कोई बोलता है तुम मतलब भक्ति मतलब कैसे कर लेते हो, मैंने कहा मैं भक्ति नहीं करती हूँ, मैं अपने बाबा से प्यार करती हूँ। मैंने उसको भक्ति का नाम नहीं, क्योंकि भक्ति करना बहुत मुश्किल है। भक्ति में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है, तो मैं भक्ति नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने बाबा से प्यार करती हूँ और बाबा से जुड़ा हुआ जो भी कुछ है वो मुझे करना अच्छा लगता है। अब उसे लोग भक्ति का नाम दे दो, जो मर्जी कर दो। और रही बात प्रार्थना की, तो प्रार्थना हम इसलिए करते हैं क्योंकि कहते हैं ना, दवा काम नहीं आती, दुआ काम आती है। क्योंकि मैंने अपने मम्मा को देखा है, इतने बीमार रहते थे वो, इतने ज़्यादा बीमार रहते थे। ये प्रार्थना बाबा की आशीर्वाद से वो ठीक है। क्योंकि स्कूल से आना, कॉलेज से आना, भूखे प्यासे उनको लेके जाना, मैंने बहुत ये चीज़ देखी है। और मैं ये नहीं कहती तकलीफ़ मैंने ही झेली है, तकलीफ़ सबकी लाइफ में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ज़िंदगी, मतलब कोई किसी व्यक्ति की ऐसी लाइफ नहीं जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो। सब ने प्रॉब्लम देखी, लेकिन मुझे जो ये हमारे जब माता पिता बीमार हो जाते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, तो वो भाई मेरे से तो नहीं देखी जाती। अभी कुछ समय पहले मेरे पास कॉल आया, आंटी जी एक हैं वो बहुत बीमार हैं, तो बस बैठ गए उनके लिए पाठ करने। तो अच्छा लगता है किसी के लिए प्रे करना कि बाबा उनको ठीक कर दो, यही है, और तो कुछ नहीं है। बाकी जिसको जो समझना है वो समझ सकता है। हाँ, आप किसी को क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अगर उसके बारे में गलत सोचना है ना तो हम सोचेंगे। वो अच्छा भी है तब भी हम, अगर हमने उसके बारे में गलत सोचा तो वो गलत ही है। और किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में, मतलब कोई बुरा है, अगर उसके बारे में हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमारे लिए वो अच्छा है, चाहे वो कितनी ही ख़राब हो, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा है। तो ये सबकी अपनी अपनी सोच है, हम किसी की सोच तो बदल नहीं सकते। हाँ, खुद से जो करना है वो कर सकते हैं। तो बस अब मैं बस पाठ किया और बहुत अच्छा लगा पाठ करके। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। बस हमें अपने से मतलब है, अपने बाबा से मतलब है, अपनी फैमिली से मतलब है। और कोई क्या कहता है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब गलत इंसान जो गलत कर रहा है वो हमारी बात तो मानेगा नहीं, हम उससे कहेंगे कि तुम छोड़ दो करना, वो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा तो हम क्यों छोड़ दें भाई, हम तो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आप लोगों को यही, मैं थोड़ी देर बैठी थी यहाँ पे आके, तो मैंने सोचा आपसे बात ही करूँ थोड़ी सी। बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके, ऐसा लगता है वाकई में कोई मेरी बात को सुन रहा है, कोई मुझे समझा रहा है, कोई मुझे मेरे को बोल रहा है कि है ना कहो कुछ। अच्छा लगता है, मतलब जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा लगता है। तो 4 बजे मम्मी उठेंगे हमारे, मम्मी थोड़े रेस्ट कर लेटे आराम कर रहे हैं, तो मम्मी उठेंगे, फिर चाय बनेगी। शाम की 4 बजे की चाय तो पक्की पक्की। हम लोग शुरू से, मतलब मेरा बचपन में क्या होता था कि स्कूल जाती थी तो
स्कूल जाना, फिर स्कूल से 2 बजे घर आते थे। उसके बाद मम्मी हमें खाना खाने को देती थी। खाना खाने के बाद मम्मी कहती थी तुम लोग थोड़ी देर सो जाओ। फिर सोकर जब 4 बजते थे शाम के तो मम्मी हमें उठाती थी और चाय का कप होता था, बिस्किट्स होते थे, वो सब कुछ लेके आते। हमने कभी मेरे को ना खाली चाय पीना अच्छा नहीं लगता, मतलब चाय के साथ कुछ होना चाहिए, बिस्किट हो, ब्रेड हो, रस वगैरह हो। चाय खाली नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों। कभी कभार हो गई तो पी ली, नहीं तो बहुत मुश्किल से कभी मैंने खाली चाय नहीं पी। चाय के साथ कुछ ना कुछ लिया ही है। तो मम्मी हमें उठाती थी चाय के साथ, तो वो टाइम बहुत अच्छा लगता। कभी कभी याद करो ऐसा था पिछला टाइम वापस आ जाए, पर आता है नहीं आता। तो 3:30 बज रहे हैं, मैंने 3 बोला, 3:30 बज रहे हैं। तो अब चलते हैं, 4 बजे मम्मा को उठाएंगे, क्योंकि मैं तो सोने वाली आज हूँ नहीं, बिल्कुल भी लेटूंगी भी नहीं। पता है क्या है, ठंड के मौसम में थोड़ा सा कंबल के नीचे चले गया जाओ, ठंड लगने लग जाती है, फिर उठने का मन नहीं करता, इसलिए मैं तो जाऊँगी नहीं। मैंने कहा नहीं भैया कंबल तुम मुझसे दूर रहो, रात में ही तुमसे मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि ना कंबल का सहारा लेना सर्दियों में बहुत खतरनाक है। जब तक आप उसके पास नहीं जाओगे कुछ नहीं होगा। जैसे ही कंबल के नीचे जाओगे, उसकी थोड़ी सी मतलब बैठ जाओगे ना, उसके बाद उठना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं तो नहीं जा रही, मैं तो बैठूंगी थोड़ा सा, बाबा के पास जा रही हूँ, बाबा के पास ही बैठूंगी, क्योंकि मम्मा सो रहे हैं, पापा भी सो रहे हैं थोड़ा सा, और रूही भी स्कूल से आकर वो लेट गई है, तो उसको भी जगाऊंगी 4 बजे। मैं लेटने वाली हूँ। मैं तो आपसे बात करूँगी, मैं तो आपसे बात कर लूँगी इसी बात वाले बाद। इतनी सारी बातें कर लेना हमने, रोज़ ऐसी बातें किया करेंगे ना, मम्मी सो जाएगा ये लोग बात किया करेंगे। मम्मी सो जाएंगे, हम लोग बात किया करेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, चाय पीने आ जाना। चाय बनाते हैं, उसके बाद मम्मी को उठाते हैं, ठीक है। बाय बाय, जय साईं राम। हो चुका है आरती का वक्त, और 4 बजे हम लोग उठ के चाय वाय पीने के बाद अब बाबा की आरती हो रही है। बाबा की आरती, बाबा के दर्शन आप लोगों ने लाइव में तो कर ही लिए थे, पर फिर भी डबल दर्शन कर लो अभी। बाबा की जोत के दर्शन, बाबा के श्री चरणों के दर्शन। जय जय साईं राम, जय जय साईं राम। ये दीपक लगाने हम जा रहे हैं बाहर, यानी कि मुख्य द्वार पर, जो कि डेली लगते हैं। मैं आपको डेली दिखाती हूँ ब्लॉग में कि बाबा के दीपक लगाए जाते हैं। तो चलिए, दीपक लगाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों में से किसको लगाना अच्छा लगता है मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, दीपक की रोशनी मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। चलिए दीपक लगाते हैं।